धर्मा डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 12 नवंबर 2023 की दीपावली के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि कैसे करनी चाहिए और कैसे करें कि माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न, दें आपको धन्य दान। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, कैसे करते हैं पूजा माँ लक्ष्मी की। माँ लक्ष्मी की जिस स्थान पे पूजा करनी है आप उस स्थान को साफ सफाई कर लें, गंगा जल छिड़क लें। उसके बाद एक चौक बनाएं। चौक बनाने के बाद उसमें एक पाटा रखें। पाटा रखने के बाद उसमें एक लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछा दें। बिछाने के बाद माँ लक्ष्मी और गणेश जी को स्थापित करें। यदि आप कुबेर जी को लेके आए हैं तो उनको भी आप किनारे स्थापित कर सकते हैं। यदि आप गंगा माँ को लेके आए हैं तो आप उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं। यदि आप सरस्वती माता को लेके आए तो आप उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद माँ लक्ष्मी एक कलश ले, कलश में सतिया या अष्टय दल कमल बनाने के बाद उसके मुख में जो कलश है उसके जो मुख जो गला होता है उसमें कलावा लपेट दें। उस कलश में गंगा जल डालकर उस स्थान पे रख दें और उस पात्र में थोड़ा सा पानी भी मिला दें। उस कलश में पान, सुपारी, हल्दी, लौंग, फूल, पैसे डाल दें। पान के पत्ते कलश में रखें। इसमें सिंदूर लगा लें। चावल से स्वास्तिक का निर्माण करें। पाटे में फिर गौरा जी को भी अवश्य रख दें। कलश में दिया रखें। भगवान को जल अर्पित करें या भगवान को स्नान कराएं। यदि आपके घर में पीतल की मूर्ति है या चांदी की मूर्ति है तो आप उनका गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णतः रूप से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद उनको अच्छे से वस्त्र पहनाएं, तिलक लगाएं, माता लक्ष्मी को सिंदूर लगाएं और गणेश भगवान को चंदन आदि का तिलक लगाकर भगवान की पूजा प्रारंभ करें। चावल लेके सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। अक्षत और फूल दोनों को अपने हाथ में लें और भगवान से प्रार्थना करें। जो भी हम आपकी पूजा करने जा रहे हैं उसको आप सफल करिएगा और भगवान के चरणों में छिड़क दें। उसके बाद गुलाब या कमल का फूल अवश्य चढ़ाएं। यदि कमल का नहीं मिल पाता है तो आप गुलाब का अवश्य चढ़ाइएगा। ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि कमल के फूल को जब भी चढ़ाएं आप खोल कर चढ़ाएं। ऐसे ही मत बंद कमल नहीं चढ़ाया जाता है। गणेश भगवान को जनेऊ चढ़ाएं। धूप बत्ती जला देंगे। फिर मिट्टी के 7 दिए बनाएं जो माँ गंगा के नाम के होते हैं। घी के होने चाहिए ये दिए। एक नारियल अवश्य चढ़ा लें। धनतेरस में जो भी आप सामान लेके आए, धनतेरस या दिवाली या उसके दूसरे दिन जो भी आप सामान लेके आए हैं आप वहाँ पे अवश्य चढ़ाएं। खरीदे गए सामान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को सभी चीज़ अर्पित करें। उसमें भी जो आप पैसे चढ़ा रहे हैं और जो बर्तन है, जो आप चांदी का जो चीज़ सामान लेके आए, यदि सोने का लेके आए उसको भी माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। उसमें भी आप सिंदूर अक्षत चढ़ाएं। उसमें माँ का उसके बाद वो जो सामान है उसमें माँ का भोग लगाएं। भोग लगाते समय अगर आपसे हो सके तो पान के पत्ते में यदि आप भोग लगाते तो माँ बहुत प्रसन्न होंगे। भोग में मेवा, बतासे, लड्डू का भोग लगाना चाहिए। अगर हो सके तो आप लड्डू का भोग गणेश भगवान को अवश्य चढ़ाएं और माता लक्ष्मी को बतासे और खीर का भोग अवश्य लगाएं। उसके बाद दक्षिणा चढ़ाएं।
इत्र छिड़के उसके बाद दक्षिणा चढ़ाएं, फिर फल चढ़ाएं, फील खील गट्टे दिया से आरती करें, माँ से प्रार्थना करें, हे माँ जो मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो उसको आप स्वीकार करें और माँ से माफ़ी मांगे कि यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप कृपया करके अपने बच्चे समझ के क्षमा करें। सनातन धर्म डायरीज़ को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूला करिए आप लोग। यदि आपको